एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की आराधना में। And once again, we welcome you all for today's worship. और आप जानते हैं कि जैसे हम नehemiah की किताब में हैं, And as you know that we are in the book of Nehemiah. तो आज हम 7वें अध्याय को उसके 5 से लेके 60 तक देखेंगे। And today we're going to see Nehemiah chapter 7, and we're going to see at chapter 7 verse 5 to verse 60. Okay. तो 5 से लेके 60वीं आयत तक देखेंगे। From verse 5 to verse 60. एक बहुत बड़ा सेक्शन है यहाँ पर, This is a huge section of the chapter. और इस सेक्शन के अंदर आप देखेंगे तो सिर्फ नाम लिखे हुए हैं। And if you carefully see, these sections are full of names. और थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि ये नामों को यहाँ पे क्यों दिया गया है। Let us study why are these names mentioned here in this chapter. नehemiah का 7वां अध्याय और एजरा का दूसरा अध्याय ऑलमोस्ट सेम है। Nehemiah chapter 7 and Ezra chapter 2 are almost similar. जो नाम एजरा दूसरे अध्याय में दिए हुए हैं वही तरीके के नाम जो हैं वही नाम जो हैं 7वें अध्याय में दिए गए हैं। Whatever names you see in Nehemiah chapter 7, those same names you see in Ezra chapter 2. और जब कई बार बाइबल में हम ऐसे चैप्टर्स को पढ़ते हैं जिनके अंदर बहुत सारे नाम लिखे हुए होते हैं तो ये बहुत बोरिंग सा लगता है। And many times when we read such chapters which are full of names, it sounds boring to read them. और मुझे पता है जो लोग बाइबल लगातार पढ़ते हैं जब वो ऐसे चैप्टर्स पे पहुंचते हैं जहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे रहते हैं तो वो उन नामों को स्किप कर देते हैं। And I know of people who regularly read Bible. If they see a chapter full of names, there is a tendency they skip those chapters. क्योंकि नामों को पढ़ के मिलेगा क्या? Because everybody thinks, what are they going to achieve by reading names of these people? लेकिन हमें चीज समझना है कि इन नामों के बीच में कई बार ऐसी वर्सेस लिखी हुई रहती हैं, वन लाइनर वर्सेस, जो हमें मतलब बताती हैं कि इन नामों को क्यों लिखा गया है और इस लिखने का कारण क्या है। But in these verses, there are sometimes mentions in few words why these names are mentioned and why it is important to read these names. नए नियम में एक चैप्टर है जिसका नाम जो है इब्रानियों, उसका 11वां अध्याय है। And in Nehemiah 7 there is mention of Hebrews chapter 11. नए नियम में एक चैप्टर है जो है इब्रानियों, उसका 11वां अध्याय, उसमें भी बहुत सारे नाम पाए जाते हैं। Similarly, just like Nehemiah 7, we see in New Testament Hebrews chapter 11, which is full of names. और जब आप इन नामों को पढ़ते हैं तो एक चीज आपके और मेरे दिमाग में जरूर आनी चाहिए। When you and I read these names or chapters, one thing should come to our minds. इनके नाम सही कारणों की वजह से बाइबल में लिखे गए हैं। Their names are placed there for right reasons. बाइबल में सही कारण से नाम आना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। And in Bible, to have your name for right reasons, it's a big blessing. और कई बार शायद मुझे लगता है कि आपके और मेरी ये इच्छा रहती होगी कि हमारा नाम भी अगर कोई किताब है स्वर्ग में तो उसके अंदर लिखा जाना चाहिए। And I feel you and I also have similar desires that if there is any book in heaven, our name should be recorded there. अब मैं आपको बताता हूँ कि नehemiah 7 में जो नाम लिखे गए हैं उनके पीछे कारण क्या है। And I'm going to tell you what are the reasons behind Nehemiah 7's names mentioned. 1 से लेके 6 अध्याय के नehemiah में हमने ये देखा कि नehemiah आया और शहरपनाह को बनाया गया है। From Nehemiah chapter 1 to chapter 6 we see that Nehemiah came to that city and he built the wall. उसके बाद जब 7वां चैप्टर शुरू हो रहा है तो वो एक रजिस्टर को उठाता है जिस रजिस्टर का हेडिंग होता है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। और फिर Nehemiah. Then Nehemiah picks up a book and that has a record of citizenship. जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में आइस जो है वो अमेरिका में घूम रही है, ढूंढती है इल्लीगल लोगों को पकड़ने के लिए, जो लोग अमेरिका के सिटीजन नहीं हैं या किसी तरीके से अमेरिका में रहने के
लिए राइट डॉक्यूमेंट नहीं है, उन लोगों को आइस पकड़ती है ताकि उनको वापस भेजा जाए। And we all know that these days in US we have ICE agents who are looking for people who are around this city or around this country who have not rightfully come to this country or are not having a legal documentation to survive in this country. उसी तरीके से नहमिया एक रजिस्टर को उठाता है, सिटीजनशिप रजिस्टर को, और उसके अंदर वो सारे नाम मिलते हैं जो हमें 7वें अध्याय में लिखे हुए हैं। And same way Nehemiah opens the National Register of Citizenship and he finds all these names that are mentioned in this chapter. कौन है ये लोग? Who are these people? ये वो लोग हैं जो बाबुल की गुलामी में गए थे। These are those people who went into Babylonian captivity, लेकिन 70 साल की गुलामी के बाद वापस आए हैं। but they returned after 70 years of captivity. मैं आपको बताऊं कि जब यहूदा के लोग गुलामी में गए थे, I want to tell you that when people of Judah went into captivity, बहुत सारे लोग गए थे, there were many people who went there. लेकिन जो वापस आए But the ones who returned back from that captivity, उनके नाम 7वें अध्याय में लिखे हुए हैं। their names are mentioned in Nehemiah chapter 7, तो इसका मतलब इन नामों के पीछे एक रीजन है, which clearly says that there is a purpose behind the names mentioned in this chapter. बाबुल जो था उस समय का सबसे विख्यात, सबसे विशाल, सबसे पावरफुल देश था। Babylon at that point of time was very unique, very intense, very popular and powerful nation. और आप समझते हैं कि जो देश सबसे ज्यादा पावरफुल होता है उसके सिटीजन्स को, वहां पे रहने वाले लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। And we all know if a country has sound establishments, it is powerful, it is strong, then citizens of that country are benefited with lots of privileges. यानी कि वहां पर रहने की सुविधाएं ज्यादा होती हैं। Which means living in a country like that comes with perks and benefits. और इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। And to explain this, I will further give you an example. मान लीजिए कि जो लोग किसी दूसरे ऐसी कंट्री में जो रहते थे जो अंडर डेवलप कंट्री में है आज के समय में, Imagine at present times people who are living in underdeveloped nations, जब वो अमेरिका में आते हैं, when they step into country like US, यहाँ पर उनको एक अलग ही एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। they see a different atmosphere in that country. हेल्दी एनवायरनमेंट, The environment and culture is healthy. ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं, There are a lot of benefits that they get. लाइफ यहाँ पर बेटर दिखती है They see a better life in country क्योंकि एक बेहतर जगह है रहने के लिए। because this is a better place compared to other locations in the world. अब कल्पना कीजिए कि ये लोग जो वापस आए हैं, जिनका नाम 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, ये एक ऐसे देश से आए हैं जो बहुत ही विकसित, एक पावरफुल, एक बेस्ट कंट्री था उस समय में। And now imagine these names that are mentioned in chapter 7 is of those people who belonged or stayed in a country that has all such benefits and has a strong foundation. लेकिन जिनके नाम 7वें अध्याय में हम पढ़ रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने वो सारे ऐशो आराम, वो सारे बेनिफिट्स को रिजेक्ट करके यरूशलेम में आना ज्यादा उचित समझा। And these people that we see here, these names are people who made choices to leave all those benefits, perks, privileges, everything behind and come back to Jerusalem. यरूशलेम कैसी जगह है? How is Jerusalem? हम पिछले चैप्टर 1 से इसकी स्टडी कर रहे हैं नेहमिया की, और हमने ये देखा है कि यरूशलेम में रहने की सही व्यवस्था नहीं है। We have seen this from Nehemiah 1 onwards till chapter 6 that Jerusalem doesn't have all amenities and facilities that people can live in there. लेकिन फिर भी इन लोगों ने चुना कि हम यरूशलेम वापस जाएंगे। Still these people chose that they want to go back to Jerusalem. क्यों उन्होंने ऐसा सोचा? Why they thought like this? क्योंकि यरूशलेम जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया वो वाचा का देश है जिसकी चर्चा परमेश्वर ने अब्राहम से करी थी। Because Jerusalem is that city about which Abraham was promised
lot of things. तो इसलिए जब इन लोगों को ये याद आया कि हमारा एक वाचा देश है जो यहोवा परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उस वाचा के देश में जाने के लिए उन्होंने सारे बेनिफिट्स को रिजेक्ट करा और वाचा के देश में वापस आ गए। So when these people remembered that Jerusalem is one such city which has a covenant relationship with the Father, they made a decision to let go of all those benefits from Babylon and come to a city that belongs to God's covenant promise. आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला ग्रुप जो बाबुल से वापस आया था वो था 538 BCE में। The first group that came back from Babylon was in 538 before Christ. इसका और ये जो पहला ग्रुप था ये जरुब्बाबेल की लीडरशिप में वापस आया था। This group returned back under the leadership of Zerubbabel. और क्यों आए थे ये लोग? Why did these people come? ये आए थे ताकि टेम्पल को यानी कि परमेश्वर के भवन को पुनः निर्माण करने के लिए। They came so that temple and worship can be restored back. कैसे ये काम हुआ? How was this possible? जब किंग साइरस राजा बना, When King Cyrus was the ordained king. उसने ये घोषणा करी कि जितने भी मेरे देश में रहने वाले ऐसे लोग हैं जो गुलाम हैं, मैं चाहता हूं कि वो वापस जाएं और अपने अपने देशों में जाके अपने अपने ईश्वरों के लिए मंदिर बनाएं और अपने अपनी जगहों को तैयार करें। Because King Cyrus made a proclamation that whoever is in my kingdom, they can go back to their own countries and build the Lord's temple and the city and work there in their own places. तो पहला ग्रुप जो आया था वो 538 BCE में आया था। So the first group returned in 538 BC, जो बिल्कुल 70 साल के बाद होता है। which is exactly after 70 years. लेकिन दूसरा ग्रुप जो था But the second group वो कम से कम 80 साल के बाद वापस आया है, that came back almost after 80 years, यानी कि 458 BCE में। which means 458 BC. और दूसरा ग्रुप जो था वो एजरा की अगुवाई में लाया गया था। And second group came under the leadership of Ezra. एजरा क्यों आया था यरूशलेम में? Why did Ezra come back to Jerusalem? ताकि वो यरूशलेम में आके जो पुराने नियम की जो किताबें थी, खास तौर से तोरा जो था, मूसा की व्यवस्था को फिर से स्थापित करना है। So that Ezra can establish the Torah, the first 5 books of the Old Testament, which is of God's law, back in Jerusalem. ताकि परमेश्वर के लोग यरूशलेम में आने के बाद व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के द्वारा समाज में रह सकें। So that people, when they come back to Jerusalem, they can abide by the law of the Lord and they can settle down. तीसरा ग्रुप, Then came the third group. तीसरा ग्रुप जो था वो एजरा के आने के 14 साल के बाद यानी कि 442 में नहमिया की अगुवाई में आया। And then the third group came 14 years later of Ezra's entry, and they came in 442 BC under the leadership of Nehemiah. तो आपको ये तीनों नाम याद रखने की जरूरत है। So you need to remember 3 names. पहला ग्रुप जरुब्बाबेल की लीडरशिप में आया, First group came under the leadership of Zerubbabel. दूसरा एजरा की लीडरशिप में आया, Second group came under the leadership of Ezra. और तीसरा नहमिया की लीडरशिप में आया। And third group came under the leadership of Nehemiah. और हम जो स्टडी कर रहे हैं वो नहमिया के बुक की स्टडी कर रहे हैं। And whatever we are studying based on the book of Nehemiah. क्योंकि जब नहमाया आया तो उसने क्या क्या काम करे। Because when Nehemiah came, what all he did? तो अगले हफ्ते मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगा So next week I'm going to test you guys. और मैं आपसे पूछूंगा कि पहला लीडर कौन था जो लोगों को लेकर आया। I'm going to ask you who was that first leader who brought the group to Jerusalem. आपको जवाब देना है जरुब्बाबेल। You should answer that group was led by Zerubbabel. दूसरा कौन था लीडर? Who was the second leader? एजरा। Ezra. आपको याद रखना है। You need to remember that. तीसरा मुझे पता है आप याद रखेंगे And third, I know you will remember क्योंकि नहमिया है because it's Nehemiah. और नहमिया की तो हम स्टडी कर ही रहे हैं। And we all are studying from the book of Nehemiah.
ये वो लोगों को लेकर आए हैं जो इच्छुक थे बाबुल को छोड़ना और यरूशलेम में वापस आना। These three people were interested, these three groups were interested to leave Babylon and come back to Jerusalem. बाकी के लोग क्यों नहीं आए? Why did the rest of the people not come back? उसके पीछे रीजन ये था कि 70 साल की गुलामी के बाद कुछ लोगों को बाबुल का पानी अच्छा लगने लगा, बाबुल की हवा अच्छे लगने लगी, वहाँ उन्होंने अपने बेटे और बेटियों की शादी कर दी लोकल लोगों से, वहाँ पे छोटा बिजनेस कर लिया और अब उन्हें बाबुल ही अच्छा लगने लगा। Because these people who never came back, they started after 70 years, started liking Babylon. They started liking the resources, they started liking the water, they started liking the inhabitants around them. तो इसका मतलब ये है कि एक चीज आप और मैं सीख सकते हैं। So this is one thing that you and I can clearly learn. क्या आप और मैं तैयार हैं इन जगहों को छोड़ के परमेश्वर के पास जाने के लिए? Are you and I ready to leave these places, the comfort zones, and go to a place where God calls you to go? क्या आप तैयार हैं? Are you ready? क्योंकि ये लोग जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, इनकी डिटेल्स अभी और देखेंगे हम लोग, लेकिन ये लोग वो थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, ऐसी जगह पर वापस आए जहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है, जहाँ पे घर नहीं है, जहाँ पे व्यवस्था नहीं है, लेकिन इसलिए आए क्योंकि ये परमेश्वर के प्रति वफादार थे। These people left all those benefits, they left all the comfort, they left their own inhabited just to come to a place which did not have those facilities, did not have those privileges, did not have their life to the fullest. They didn't have access to all things like they had in Babylon. क्योंकि उन्हें ये पता था कि हम परमेश्वर के लोग हैं, Because they knew that they are God's people. और इसलिए वो परमेश्वर के लोग थे तो परमेश्वर की दी हुई जगह पर ही जाना चाहते थे। And because they were God's people, they wanted to go in that same place which God has given them. आपके और मेरे लिए कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिसे हम वाचा का देश बोलें। You and I do not have any place which we can say is our covenant land और प्रॉमिस लैंड, or promised land. क्योंकि आपके मेरे लिए अगर कोई वाचा का देश है तो वो देश है जहां पर यीशु मसीह आपको और मुझे लेने आएंगे। Because if there is any place which is a covenant or promised land for us, is that place where Jesus Christ is going to take you and me. तो आइए इन लिस्ट को देखते हैं जो 5वीं वर्ष से शुरू हो रही है कि इनमें कौन कौन लोग हैं जो वापस आए हैं। So here verse 5 onwards, let's see who all came back. तो 10वें इसके अंदर 10 तरीके के ग्रुप पाए जाते हैं। There are 10 different kinds of people out here. पहले अगर 7वीं आयत को आप ध्यान से देखेंगे, If you look at Nehemiah chapter 7 verse 7, वहां पे लिखा हुआ है कि ये पहला ग्रुप वो था जिसके अंदर 12 लोगों के नाम है। the first group in verse 7 is about 12 men. अगर आप ध्यान से काउंट करेंगे जरूब्बाबेल से लेके तो 12 लोग होंगे। जल्दी से काउंट कीजिए। Let us count from Zerubbabel onwards and you will see 12 people. Number 1, Zerubbabel. Second, Jeshua. Third, Nehemiah. Fourth, Azariah. Fifth, Ramaiah. Sixth, Nahamani. 7, Mordecai. 8, Bilshan. 9, Mispereth. 10, Bigvai. 11, Nahum and 12, Bana. आप देख रहे हैं 12 लोग। कौन है ये 12 लोग? Who are these 12 people? बहुत सारे स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि ये 12 लोग अलग अलग 12 गोत्रों के लोग थे। Lot of scholars believe that these 12 people represented 12 tribes. ये 12 लोग जो थे 12 गोत्रों के एल्डर्स थे, यानी कि प्राचीन लोग थे। These 12 people were elders. They represented these 12 tribes. आप देख रहे हैं जो ट्राइब के मुखिया हैं वो लोग वापस आए हैं। Can you imagine the elders of these 12 tribes who represented these tribes? They are the ones who came back. तो जब नेहेमिया लिस्ट को देख रहा है, When Nehemiah is looking at that list, दूसरी लिस्ट जो है second list is about जो कि 8वीं आयत से लेके 25वीं आयत तक जाती है। who are being mentioned from verse 8 onwards till verse 25. ध्यान से देखिए, 8 से लेके 25 की बात कर रहा हूं मैं। I am talking about chapter 7 verse 8 to verse 25.
8 से 25 ये वो लोग हैं जिनका जिक्र उनके गोत्रों के द्वारा दिया गया है, फैमिलीज या उनके गोत्रों के द्वारा, And these titles that we see और in, खानदान। from verse 8 to 25 is either mentioning their families or their clans. आप देख रहे हैं खानदानों के नाम के अनुसार उनका जिक्र किया गया है। Can you imagine that names according to their lineage or clan is mentioned here? क्या 2-3 वर्सेस को पढ़ देंगे यहाँ पे 8 से? Let us see from verse 8 onwards few verses. The sons of Parosh, 2172. The sons of Shephatiah. ओके, आप बार बार अगर इस चीज को देखेंगे तो लिखा हुआ है द सन्स, हिंदी में लिखा हुआ है तब उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र, फिर उसके पुत्र। If you see at that the title carefully, it reads as the sons of so and so person. फिर 9वीं आयत में लिखा हुआ है द सन्स, The sons of Shephatiah, फिर the sons of Ara, the sons of Pahathamaub. आप देखेंगे अगर आप 25वीं आयत तक जाएंगे If तो you- वहां पे नामों के द्वारा खानदानों के बारे में बात की गई If है। you go on till verse 25 up, so through their names they mention the family lineage or clan. आप देख रहे हैं इस लिस्ट को देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, If you look at this list, it's very crucial and important. लेकिन जब आप उसे 26 से आगे देखते हैं, But when you look at this list from 26 onwards, 26 से लेके 38 तक, from verse 26 onwards till verse 38, तो यहाँ पे लोगों के नाम उनके गांवों के नाम से दिए गए हैं। here the name of people is identified through their villages. 26 से ऐसे पढ़ना जरा। Like from verse 26 it says, men of Bethlehem and Notapa, men of Anathoth, men of Beth Azmavet, men of Kiriath Jearim, Chephira and Beroth, men of Ramah and Geba. आप देख रहे हैं पहले लिखा हुआ था द सन्स ऑफ, दूसरे में लिखा हुआ है द मैन ऑफ। So now you see, initially it was about the family lineage, the clan, and now it is about the village or the location. आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खानदानों का नाम जरूरी है, And now you can see why it is important to have a family name. गांव के नाम, यानी कि 70 साल पहले की गुलामी में जब वो गए थे, जो वापस आए हैं, तो लोग ये चाहते हैं कि उनका नाम उनके गांव से, उनकी जगहों के द्वारा उनका पहचान होनी चाहिए। And then we see there are people who want their names to be identified through their villages or locations from where they come from. चौथी लिस्ट को देखिए And then let's see the fourth category, जो 39 से लेके 42 तक है। which is from verse 39 to verse 42. ये वो लोग हैं जो टेंपल में काम करने वाले सेवक लोग थे। These are those people who worked in the temple area. यानी कि हर एक ग्रुप की एक अपनी एक पहचान है। Which means every group has its own identity. 39 को पढ़ देना जरा। Let us read verse 39। 39. It says, the priests, the sons of Jedaiah. ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे प्रीस्ट और दूसरे लोगों का नाम लिखे गए हैं जो मंदिर में काम करने वाले लोग थे। So these were the peoples who were priests or the ones serving in the house of God. पांचवी लिस्ट जो है, Fifth list is about, जो 43वीं आयत में है, which is in verse 43. यहाँ पे लेवी और मंदिर में जो वर्शिप लीडर्स हैं उनका नाम दिया गया है। That is the mention of Levites, that is the priests, and the worship singers, the temple singers. हर एक कैटेगरी को स्पेसिफिकली अलग अलग पार्ट में रखा गया है। Every category is specifically mentioned through in these verses. सातवें लिस्ट जो है वो गेट कीपर्स हैं, यानी कि जितने भी आपको पता है यरूशलेम में बहुत सारे फाटक थे, ऑलमोस्ट लगभग 10, और उन 10 फाटकों पे काम करने वाले गार्ड्स की भी एक लिस्ट है जो 44वीं आयत में लिखा गया है। Verse 44, the sixth category is about gatekeepers. आप जानते हैं यरूशलेम में कितने फाटक थे? Do you know how many gates were there in Jerusalem? हमने तीसरे अध्याय में स्टडी करा We था। studied in chapter 3. 10 हैं। There were 10 gates. आपको याद होगा हमने बात करी थी कि 10 फाटकों के नाम याद रखेंगे आप लोग। If you remember, I told you that you need to remember these 10 gates that are mentioned. सातवीं लिस्ट Seventh category, जो 45वीं वर्ष में है, which is verse 45. इसमें उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जो मंदिर में
अलग अलग तरीके के काम को करते थे। is about those people who did different kinds of work in the temple. और उसके बाद अगर आप अगले पार्ट को देखेंगे, यानी कि 46 से लेके 60 तक, And then if you see verse 46 onwards, till verse 60, तो वहां पर आप देखेंगे कि एक लिस्ट है जहां पे याजक हैं, महायाजक हैं, उनको काम करते हुए देखा जा रहा है। and there you see a list which talks about priests, high priests, who are part of the restoration work. और फिर 61 से लेके 65वीं आयत को अगर देखें, Then we see verse 61 to 65. यहां पे उन लोगों के नाम लिखे गए हैं जो किसी भी तरीके से अपने खानदान का, अपने गोत्र के बारे में नहीं बता पाए। Is about those people who were not able to mention about their family, genealogy. They had nothing to say about it. कितना जरूरी है, अगर आप 61वीं आयत से लेके 65वीं आयत को देखेंगे तो कुछ लोग थे, कुछ प्रीस्ट थे, याजक लोग थे, उन्हें नहीं पता था कि उनके बाप दादाओं का नाम क्या था, वो किस खानदान से आ रहे थे, और ऐसे लोगों को मूसा ने मंदिर में काम करने से मना कर दिया। And verse 61 to 65 is about people who had no idea which family they belonged to, what was their genealogy, from which category they came from, and Moses clearly denied them to work in God's house. क्योंकि परमेश्वर ने हारून को चुना था और यह बोला था कि हारून और उसके वंशज ही मंदिर में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की सारी व्यवस्था को करेंगे। Because God chose Aaron and he clearly told them that only Aaron and his descendants can serve the Lord in his temple. तो यहाँ पे 61 से लेके 65 आयत तक अगर हम देखते हैं तो उन लोगों के नाम है जो प्रीस्ट तो थे लेकिन किसी भी तरीके से अपने खानदान के बारे में नहीं बता पा रहे हैं। और मूसा ने कहा, नेहमिया ने कहा, अगर तुम्हें अपने गोत्र का, अपने खानदान का, अपने ट्राइब का नहीं पता है तो तुम मंदिर में काम नहीं करने की परमिशन नहीं मिलेगी। And then we see verse 61 to 65, the people who were priests, who were called to serve the Lord. Moses clearly said and made it clear, if you have no idea which family you belong to, what's your genealogy, where you come from, then you cannot serve the Lord. कितना ज़रूरी है इस बात को याद रखना कि हम किस खानदान से, हमारा कुदरती खानदान कौन है, किस खानदान के हम से आते हैं हम लोग। It is so important to remember which family we belong to and where we come from. 66 से लेके अगर 67 तक की एक आयत को, दो आयतों को देखेंगे, 66 and 67, If we look at verse 66 and 67, तो वहां पे उन लोगों के नाम हैं जो इन लोगों के दास हुआ करते थे। is mention about those people who were servants to these people, तो यहां पे यानी कि दासों के नाम भी लिखे गए हैं। which means that names of servants are also mentioned. सिर्फ इतना ही नहीं, 68 और 69 में उनके जानवरों की लिस्ट भी दी गई है। In 68 and 69, apart from slaves of these priests who had no genealogy, their animals are also mentioned. तो टोटल कितने लोग आए हैं? So how many people in all came? आप लिस्ट देखेंगे, यहां पर है 42,360 लोग। We have 42,360 people. एक बड़ी लिस्ट है। It's a huge list. 10 अलग अलग ग्रुप में हम लिस्ट को देख रहे हैं We are looking at these people in 10 different categories. और इन 10 लिस्टों को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है 42,360 लोग बाबुल से यरूशलेम आए थे। And if we look at this list carefully, we see 40,360 people came to this city of Jerusalem. तो ये जो आपने 10 लिस्ट देखी है, These 10 categories that you have seen, इसमें गोत्रों की बात की जा रही थी, here we talking about the tribes, या क्लैन। clans. यहाँ पे बात की जा रही थी कि किस गांव के रहने वाले हैं। We talked about which village they came from, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किस पोजीशन के लोग हैं जो वापस आए हैं। what
category or what position or titles these people had when they came back? लोगों की किसी न किसी ग्रुप से पहचान होना जरूरी है। People needed to identify with some group or category. और जिनको किसी भी ग्रुप से नहीं जोड़ा गया, And the ones who had no identity with any group or clan, उनको परमेश्वर के भवन में काम करने की इजाजत नहीं थी। they were not having permission to serve in the house of the Lord. आपको पता है, जब मैं पहली या दूसरी बार जब अमेरिका आया था तो मैंने एक चीज सीखी थी जो मुझे पता चली थी, जो यहाँ पर होती है। You know, when I visited this country earlier for the first or second time, I came to know one fact. और वो ये कि यहाँ पे डीएनए टेस्ट बड़े आसानी से हो जाता है। That here DNA tests are done very easily. यानी कि आप ये पता लगा सकते हो कि आप किस बैकग्राउंड से हो। Which means those DNA tests can identify you are from which background. किस पीपल ग्रुप से आप जुड़े हुए हो, Which people group are you connected to? यानी कि आपके जो वंशज हैं वो किस कंट्री के या किस लोगों की तरफ से आते हैं। Or from which country or which people your ancestry comes from. आपने कभी करा है किसी ने यहाँ Have you पे? ever done that kind of DNA test? और मैंने सुना है कि बड़ा आसान होता है। And I've heard that it's very easy to do these tests. आप गूगल पे वो किट मंगा सकते हैं। You can get this kit through Amazon or Google. Yes, कहीं से भी, और आप अपना सैंपल भेज दीजिए और वो आपको बताएंगे कि आपके जो वंशज थे, मे बी आयरिश थे या मे बी ब्रिटिश थे या मे बी इंडियन थे, वो आपको बताते हैं कि आपका जो ब्लड सैंपल है वो इस ग्रुप से मिलता है। If you give them your blood sample, they will study and tell you which clan or which country of origin is your family from or you are from. कुछ लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं ये पता लगाने के लिए कि मेरे पीछे के लोग 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी पहले के लोग किस जगह के रहने वाले थे। Some people are very inquisitive. They want to know that 15-20 generations back who they belong to. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। There's no problem in that. अपने फिजिकल फैमिली के बारे में जानना, अपने फैमिली ट्री के बारे में जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। There is no harm in knowing or finding out your family history. लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं अभी तक अपनी फिजिकल फैमिली के साथ ही जुड़ा हुआ हूं या मैं अब अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के साथ जुड़ चुका हूं। But the question is, am I still clinging to my earthly family, my ancestral family, or am I now been identified with a spiritual family? जिन लोगों के नाम यहाँ पे 7वें अध्याय में लिखा हुआ है, The names that we find in chapter 7, ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ रिजेक्ट करा है क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वायदे याद थे। they are those people who rejected every benefit they had just because they knew God's promise and covenant relationship. यानी कि परमेश्वर के परिवार के होने के लिए, स्पिरिचुअल फैमिली होने के लिए किसी न किसी चीज का रिजेक्शन होना जरूरी है। Which means to be identified in God's family, you need to reject something. और वो कई बार हो सकता है कि आपका फिजिकल फैमिली हो सकता है, And that sometimes can be rejecting your very own family. कई बार वो आपके वो लोग हो सकते हैं जो आपके बहुत प्यारे हों, जहां से आपको बहुत सारा फायदा होना हो। Maybe they can be those people with whom you have lot of benefits or you feel you're going to be benefited by being in touch with them. लेकिन अगर आपको परमेश्वर से प्यार है तो आपको उन चीजों का बलिदान करना जरूरी होता है। But if you really love God, you need to sacrifice those things. क्योंकि जो नहमिया 7वें अध्याय में जो लोगों की हम लिस्ट देख रहे हैं, Because in Nehemiah 7, the list of people that we have seen on all these verses, इनका नाम सही वजह से लिखा गया है। their names are here because of right reasons. और कई बार मैं सोचता हूँ कि धन्य है वो लोग जिनका नाम बाइबल में सही कारण से लिखा गया है। And many a times I think blessed are those people who have their names in the Bible for right reasons. क्या आपको नहीं लगता कि अगर कोई ऐसी पुस्तक है, कोई ऐसी किताब है स्वर्ग में, तो क्या आपकी इच्छा नहीं होती कि आपका नाम और मेरा नाम उस किताब में होना जरूरी है? Don't you have that kind of desire that if there is any such book in heaven, that your name or my name should be there in that book?
ये लोग जो वापस आए इन्होंने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि एक किताब लिखी जाएगी और हमारे मरने के बाद कई सालों तक इन लोगों के नाम पढ़े जाएंगे और इनके बारे में चर्चा की जाएगी। The ones who returned back to this promised place, they might have never even thought that their names will be recorded in a book called Bible, and generations to come are going to read about their names again and again. आपके और मेरे लिए ये लोग जो है बड़ी ब्लेसिंग बने हैं। These people became a great blessing for you and for me. और ये लोग हमें कुछ चीजें भी सिखा गए हैं। And these people have taught us something. पहली चीज जैसे कि हमने देखा कि सिर्फ हारून की वंशावली ही परमेश्वर की सेवा टहल कर सकते हैं मंदिर में, और कोई नहीं कर सकता। First thing is we learned that only Aaron's genealogy was blessed to serve in God's house. Nobody else was permitted according to the law. परमेश्वर ने हारून को चुना था कि उसकी वंशावली ही मंदिर में काम करेगी। It is God who chose Aaron, and only his family was ordained to serve as priests in the house of God. उसी तरीके से परमेश्वर ने यीशु को चुना है कि ताकि जो लोग यीशु पर विश्वास करेंगे वो ही परमेश्वर के बेटे और बेटियां The कहलाएंगे। same way God chose Jesus Christ, that whoever believes in him, only they will be called the sons and daughters of God. इसका मतलब ये है कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो ही परमेश्वर के राज्य में एंटर करेंगे। Which means those who believe in Jesus Christ, only they can enter in the house of God. और जो लोग सिर्फ अपने खानदानों से, अपने वंशावलियों से, अपने लोगों से जुड़े रहेंगे वो कभी भी परमेश्वर के खानदान का हिस्सा नहीं बनेंगे। And the ones who are only clinging to their families, to their genealogy, to their generations, they can never enter house of God. तो आइए इस साल जब आप और मैं थैंक्स गिविंग बनाने के मूड में हैं और हम बहुत जल्दी क्रिसमस को भी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, And today, when you and I are going to celebrate Thanksgiving soon and even Christmas, क्या आप और मैं इस बात के लिए सोच सकते हैं, इस बात के बारे में विचार करें कि क्या मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हूं या सिर्फ मैं अपने कुदरती परिवार का हिस्सा हूं? can you ask yourself with a truthful intention, am I the child of God's family? Am I been identified in God's family? Or am I only part of the physical family, the earthly family that God has given me? तो ये क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ के जाना चाहता This हूं। is the question I leave to you. आइए आप और मैं फैसला करें इस चीज का। Let us today make a decision. यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हो सकते हैं। Because we believe in Jesus Christ, and by believing in Jesus Christ, you and I can be part of God's family. तो मेरी दुआ है कि आप परमेश्वर पे विश्वास करें ताकि आपको वो ब्लेसिंग्स मिल सकें, वो बातें मिल सके जिसकी इच्छा परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखी हुई है। And that is why it is my prayer that by believing in Jesus Christ, you receive those blessings that God has kept for His children alone. लोगों की पहचान परमेश्वर से हो रही है। And we see people are identified and recognized through God. क्योंकि वो वापस इसलिए आए थे क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर से प्यार करते They थे। returned back because they loved God. वो वापस आए ताकि उनके गांव से, वो गांव जो है, वो जगह का नाम जो है वो इसलिए है क्योंकि वो यरूशलेम से जुड़ा हुआ है। And that name, that village where they belong to, is here in the Bible mentioned because it is connected to Jerusalem. वो लोग वापस आए ताकि अपने गोत्रों से, उनके गोत्रों के द्वारा उनकी पहचान हो सके। They came back so that their tribes can be identified through their return. वो इसलिए वापस आए क्योंकि उन्हें परमेश्वर का वायदा याद था। They came back because they knew and remembered God's promise. आइए आपकी और मेरी अगर सही पहचान है तो केवल और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हो सकती है। If you and I have a right identity, a good identity, it is only because of Jesus Christ. आपके काम करने की जगह, आपकी पोजीशन, आपका प्रोफेशन आपकी पहचान नहीं बनता है। Your workplace, your designation, where you work is not your identity. समाज में हो सकता है कि उसके द्वारा आपको लोग
कुछ हद तक पहचानने It लगे। is possible, maybe in the society, people recognize you to some extent because of those designations. लेकिन जब आपकी पहचान आपके परमेश्वर से होगी, आपके बचाने वाले से, आपके उद्धारकर्ता से होगी, But when you are identified through the one who saved you, through your Savior, तो आपकी पहचान इस जमीन पर और स्वर्ग में भी होगी। that time your identity is not only here on this earth, but you are recognized even in heaven. बिली ग्राहम को लोग क्यों जानते हैं? Why do you think Billy Graham is so known and so popular? पौलुस को लोग क्यों जानते हैं? Why people know Paul? जब तक वो क्रिश्चियन नहीं बना था, कितने लोग उसे जानते थे? Till Paul became Christian, how many people knew him? लेकिन आप देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के साथ जैसे ही उसकी मुलाकात हुई, उसको आज पूरी दुनिया जानती है। मरने के बाद भी उसकी चर्चा, उसकी बातों को किया जाता है। And now we know that even if he is dead, people talk about him, people talk about his doing, his achievements, his ministry. यीशु मसीह एक छोटी सी जगह पर आए थे, छोटे से गांव में आए थे, Jesus Christ came in a small town. लेकिन आज यीशु मसीह की पहचान आपके और मेरे द्वारा दुनिया के कोने कोने में हो रही है। But Jesus is now known in every corner of this world because of you and me. तो कल्पना कीजिए, जब आपकी और मेरी पहचान मसीह के साथ हो जाएगी, तो हम जो हैं सब जगह जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे और परमेश्वर के राज्य का हिस्सा होंगे। Because if you and I are recognized with that name, everybody is going to know that name. तो आइए आज हम ये दुआ करें कि हम यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही पहचाने जाएं, अदरवाइज हमारी कोई पहचान नहीं होनी चाहिए। And so let us pray that we are recognized as His children, nothing else but His children in this world. आइए दुआ करें। Come, let us pray. प्यारे प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। Dear Lord, I want to thank you this evening. प्रभु धन्यवाद देता हूँ कि आपने नहम्याह के 7वें अध्याय से प्रभु हमें बहुत कुछ सिखाया है। You have taught us a lot from Nehemiah chapter 7. हमें सिखाया है प्रभु जी कि हमारी पहचान इस जमीन पर कितना जरूरी है, How important our identity is on this earth. और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रभु कि हमारी पहचान किन कारणों से होती है। And it is more important that why are we identified? What brings that identity to us? प्रभु हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, Lord, we just want to thank you so much क्योंकि हमारी पहचान आपके बेटे और बेटी के नाम रूप में होती है। because we are identified, Lord, as your sons and daughters. क्योंकि प्रभु हमने यीशु मसीह पर विश्वास करा Because है, we have believed in Jesus Christ. हमने विश्वास करा है प्रभु जी कि यीशु मसीह ने वो दाम चुका दिया है प्रभु जी, जिसे हम नहीं चुका सकते थे। Because Jesus Christ paid that price which we were not able to pay. प्रभु यही दुआ करना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पर हैं और जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, It is my prayer, O Lord, whoever is here and listening to us online, प्रभु उन सब की आप मदद करें, please help each one of them. ताकि प्रभु हर एक जन आज अपनी पहचान यीशु मसीह के द्वारा कर सके, So that they can be identified, or they create the identity based on Jesus Christ. प्रभु बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एम्बिशियस हैं, अपनी पहचान अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, अपने टैलेंट से प्रभु करते हैं। There are so many people who want to be recognized or identified because of their ambitious nature, because of their careers, because of their professions and what they do. प्रभु हम ये जानते हैं कि हम इस संसार में जो रह रहे हैं ये पल भर का ही है। We know that this world where we are living right now is just for few moments. जिस तरीके से आपका वचन सिखाता है कि हमारा जीवन उस ओस की बूंद की तरह है जो अभी है और कुछ पल के बाद नहीं होती। Just as your word teaches us, our life is like that drop of dew which is there now and gone tomorrow. हम जानते हैं प्रभु आज हम हैं और हमें नहीं पता प्रभु कितने दिन और हम इस जमीन पर जिंदा हैं। And Lord, we know today we are here, but we don't know for how many days we're going to be here alive on this earth. लेकिन प्रभु यही मेरी इच्छा है, हमारी इच्छा है प्रभु कि जब तक हम जीवित हैं हमारी पहचान यीशु मसीह के द्वारा हो सके। But it is our prayer, Lord, as long as we live, our identity is through Jesus Christ. ताकि प्रभु हम आपके बेटे और बेटियों के रूप में ही पहचाने जाएं। So that we are recognized as your sons and your daughters. हम यही दुआ करना चाहते हैं प्रभु, अगर हमारे अंदर ऐसी कमियां हैं जो प्रभु हमें सही रूप से आपका बेटा और बेटी बनने से रोकता है, Lord, if we have some
weaknesses or limitations that stops us being recognized as your sons and daughters. प्रभु उन कमियों के लिए माफ़ी चाहते हैं। Lord, we ask your forgiveness for those deficiencies. हम माफ़ी चाहते हैं अपने पापों के लिए। We ask your forgiveness for our sins. हम माफ़ी चाहते हैं प्रभु कि जो काम हमें करने चाहिए जो हम नहीं कर पाते हैं। Those work that we supposed to do, we don't do it. हम माफ़ी चाहते हैं प्रभु कि जिस तरीके से हमें आपका वर्णन करना चाहिए, आपके बारे में बताना चाहिए लोगों को, उतना नहीं बता पाते हैं। Lord, the way we need to talk to people about you, the way we need to express who Jesus is, we don't do it that way. प्रभु हमें माफ़ करें। Lord, please forgive us. हमें माफ़ करें प्रभु जी, ताकि हम अपनी पहचान को जान के वैसे जी सके प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं कि हम इस ज़मीन पर रहते हुए बन सकें। Lord, help us to live the way you want us to live while we are alive on this earth, ताकि प्रभु हमारे जीवन से लगातार आपको महिमा मिल so सके। that through our lives you are glorified through everything. हम धन्यवाद देते हैं हर एक बात के We लिए। thank you, Lord, for everything. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते We हैं। ask this in your most precious and mighty name. आमीन। Amen.